आपने एक बात की जो बहुत बड़ी बात है कि आपका व्यक्तित्व बाद में आपकी पार्टी की जो मूल में है वो है सबका विकास करना, सबको साथ में लेकर के चलना। हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं, जिस इलाके में आपका प्रभाव है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर या फिर उदयपुर का जनजातीय क्षेत्र या पूरा जनजातीय बेल्ट चित्तौड़गढ़ तक आप मान करके चलिए, वहाँ पर एक आपकी एक अलग छवि है, लोग आपको बहुत मानते हैं। पर एक और छवि है, वो ये छवि है कि जो दूसरी जाति के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी में है या ओबीसी में है या एससी में भी हैं, वो अपने आप को कई बार असुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एसटी के बारे में बात करती है और बाकी लोगों के बारे में वो बिल्कुल उनको चिमटे से भी पकड़ना और छूना पसंद नहीं करती। देखो, ये आरोप सही है? हाँ, देखो कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि जनरल वर्ग का हो या एससी या ओबीसी का व्यक्ति हो, जो वहां पर मानवता में विश्वास कर रहा है, जो छुआछूत भेदभाव वाली चीजें नहीं है, जो गरीब का शोषण करने वाला नहीं है, वो आज हमारे साथ है। मैं विधायक सेकंड बार बना, मैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, तो मुझे सभी वर्ग के मत मिले। हो सकता है कम मिले होंगे, हो सकता है कम मिले होंगे, लेकिन मुझे सभी वर्ग के मत मिले। लेकिन आज तक देखा गया है, मैं ये मानता हूं कि अगर आदिवासी जिसको जरूरत है, एक सिंपल भाषा में कहें, एक व्यक्ति खड़ा है जिसने आराम से अभी ब्रेकफास्ट या डिनर कर रखा है और एक व्यक्ति 2 दिन से भूखा है, तो हमको किसकी बात करनी पड़ेगी? जो 2 दिन से भूखा है। तो आदिवासी समुदाय को जरूरत है आज उस इलाके में। तो हम लोग आदिवासियों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल के खिलाफ है, वो सोच का अंतर है। कि कुछ लोग ये मान लेते हैं कि आदिवासियों की बात की इसका मतलब जनरल के खिलाफ, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। मेरे पास हर वर्ग का व्यक्ति आता है, आधी रात को भी आता है, मैं सबका काम करता हूं। और मैंने किए कई उदाहरण ऐसे हैं, कई उदाहरण समय है नहीं मैं बता दूंगा, मतलब कई उदाहरण ऐसे हैं, मेरे साथ हर व्यक्ति आता है। कई ऐसे लोग अधिकारी लोग हैं जिनके लिए जनरल का व्यक्ति है, उनके लिए लड़े हम लोग, क्योंकि जब भी वो अगर सही दिशा पे चल रहा है, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है और उसके साथ सरकार अन्याय करती है, तो हम उसके लिए लड़ते हैं। तो ये भ्रम फैला रखा है। जैसे काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ, उस समय काफी माहौल बना है, पर काकरी डूंगरी प्रकरण जो हुआ तो आदिवासी वर्सेस सरकार था, आदिवासी वर्सेस सरकार था। लेकिन वहां के कुछ पॉलिटिकल लीडर ने क्या बना दिया, आदिवासी वर्सेस अन्य समाज, नहीं, आदिवासी वर्सेस अन्य समाज। प्रकरण क्या था? सरकार से लड़ाई थी, लेकिन वहां बड़ा क्या दिया पिक्चर। और कुछ वही बात आता हूं, फिर कुछ मीडिया ने भी यही उछाल दिया कि आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी, जनरल वर्ग हमारे ओबीसी के जो भाई हैं उनके, ऐसा माहौल बना दिया। लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा कि वहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी। ओबीसी का व्यक्ति है, आज वहां पर कुछ प्रकरण होते हैं तो ओबीसी अपने अधिकारों की बात कर रहा है, इसका मतलब वो आदिवासी के खिलाफ नहीं है। अन्य वर्ग भी, कोई भी जनरल है या माइनॉरिटी एससी कोई भी है, अगर वो अपने अधिकारों की या अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर लड़ रहा है, तो वो आदिवासी के खिलाफ थोड़ी है। तो आज वहां पर जो मूवमेंट चल रहा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो स्थितियां है, अगर उसकी गहराई में जाएंगे, कुछ इशू पे अपन जाएंगे, तो जरूरत है तो उनके लिए अपन लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं जनरल के खिलाफ है। ऐसा माहौल बना रखा है। जो सत्ताधारी जो लोग हैं या पॉलिटिकल जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, जनरल का वोट बैंक बना के, जनरल का जिस तरह से पहले होती थी कांग्रेस मुस्लिम समाज को किसी और का डर दिखा के परमानेंट वोट लिया करती थी। आज देखा गया है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं तो बीजेपी मुस्लिम का डर दिखा के हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया करती है। तो वहां पर भी आज यही हो रहा है।